कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जिसको हम एपी भी कहते हैं। तो इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने सारी पे जो है वीडियो बनाकर उनको यूट्यूब पे डाल दिया है। बाकी ये जो क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है और ये एग्ज़ाम के लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चंस का जो बेस पोर्शन है उसको देखेंगे और उसके बाद इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनका जो बेस है उसको हम देख लेते हैं। देखिए आप एक बात हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी एंड सी आर इन ए पी, अगर तीन टर्म ए बी और सी ये तीन टर्म हो चुकी हैं, अगर तीन टर्म ए पी में हों तो उनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है कि ए और बी और सी ये तीन नंबर्स हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन बन जाएगा कि जो बीच वाला जो नंबर है उसका 2 टाइम्स जो होगा वो इक्वल होगा जो बाकी जो दोनों नंबर्स हैं उनके सम के। ठीक है, तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि b इक्वल ले सकते हैं 2 को इसके इन दोनों के a प्लस सी के अपॉन में भी ले आ सकते हैं, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं। अगर तीन टर्म ए पी में होंगी तो बीच वाले का 2 गुना बाकी के दोनों के टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं आपको देखो यहाँ पर जो है दिखा भी देता हूँ। अगर मान लीजिए 2 और 4 और 6 और 8 यहाँ पर एपी में है, क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस चल रहा है तो एपी में है। और जब ये एपी में है तो अगर आप इन तीन को देखते हैं, इन 2 और 4 6 को देखते हैं, तो आप अगर 4 का 2 टाइम्स करते हैं यानी कि 2 गुना करते हैं, 2 4 जा कितने हो जाएंगे, वो किसके बराबर होगा 2 और 6 के, यानी कि 2 प्लस 6 यानी 2 4 जा 8 और इक्वल टू ये 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अगर आप इन तीनों को ना लेकर के आप इन तीनों को ले लें, अब यानी 4 6 और 8 को ले लें और फिर 6 वाले का 2 टाइम्स करें, तो 2 इंटू 6 इक्वल होगा किसके, 6 के। इधर और इधर कौन सा नंबर है 4 और प्लस 8, तो 2 6 जा 12 और 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो अगर हम तीन टर्म एपी में होते हैं तो बीच वाले का 2 गुना बराबर होता है बाकी दोनों के टोटल के। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये अब आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमसे बोला गया है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ पी, यानी पी की किस वैल्यू के लिए आर 2p माइनस 1, एक नंबर ये है 7 एंड 3p 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन ए पी। तो हमें ये बताना है कि p की किस वैल्यू के लिए तीनों की तीनों जो टर्म्स होंगी ये ए पी में होंगी। तो यानी कहने का मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है और बोला गया है कि ये तीनों की तीनों जो टर्म हैं p के लिए वो ए पी में हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो दीज 3 टर्म्स आर इन ए पी। ठीक है, तो p की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ए पी में लेकर के मानना पड़ेगा। तो अब आप क्या करें, जब तीनों की तीनों टर्म ए पी में आपने ले ली हैं तो जो बीच वाला है, बीच वाली टर्म कौन सी है 7, तो बीच वाले का जो 2 गुना है यानी 2 इंटू 7 वो किसके इक्वल होगा, जो 2p माइनस 1 है इसके और प्लस जो 3p है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो 2 7 जा कितने हो जाएंगे 14 इक्वल टू, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा ये प्लस 3p। ठीक है, तो ये 14 तो इधर रखें, 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा और 2p और 3p दोनों प्लस प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 5p। अब ये कितना हो जाएगा 15 और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 5p। अब अगर आप p की वैल्यू निकालें तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाला इक्वल वाले के अपॉन में, तो 15 अपॉन 5 इक्वल टू p, 5 3 ज़ा 15, तो 3 इक्वल टू p, यानी p इज इक्वल टू कितना आ चुका है 3। ये इसका आंसर आ चुका है, यानी कि p की जो वैल्यू 3 है, अगर हम p की जगह यहाँ पर 3 रख देते हैं तो ये तीनों की तीनों जो है AP में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ 4/5 a एंड 2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, ये तीनों की तीनों जो हैं एक ए पी की जो है 3 टर्म्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो 4/5 ए और 2 जो हैं वो क्या है, वो एक ए पी की मतलब एक ए पी की टर्म्स हैं। तो आपको पता है जो बीच में कितने कौन सी टर्म है ए, तो इसका 2 गुना यानी कि 2 इंटू ए इक्वल हो जाएगा किसके 4/5 और प्लस कितने 2 के। ठीक है,
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5 a and 2 आर इन AP। ठीक, उसके बाद आप जो है यहाँ से करें 2 इंटू ए इक्वल टू ये चीज़, तो 2 की ऐसे करेंगे 2a आ जाएगा। अब फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस आता है तो हम एलसीएम लेते हैं, 5 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं, जिसके अपोन में कुछ नहीं, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, 5 2 जा कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14 अपोन में 5। अब एक की अगर वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाला इक्वल वाले के अपोन में आ जाएगा, तो 5 पहले से ही था तो 2 इसके अपोन में आ जाएगा, 2 से 7 टाइम कट जाएगा और एक की वैल्यू आ जाएगी 7/5। ठीक है, तो ये इसका आ चुका है आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है डिटरमाइन के सो दैट k² + 4k + 8, और दूसरा जो है इसका 2k² + 3k + 6 एंड 3k² + 4k + 4 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। यानी ये तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं वो भी AP में हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 3 टर्म जो है AP में हैं, तो जो बीच वाली जो टर्म्स है इसकी वो क्या है, उसका 2 गुना, यानी कि 2 इंटू 2k² + 3k + 6, यानी कि इसका 2 टाइम्स जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा इसके और इसके टोटल के, यानी कि सम के। तो ये k² + 4k और +8, ठीक, और ये +3k² और +4k और +4। ठीक, अब आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k² आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6k आ जाएगा, और प्लस में 2 6 ज़ा कितना आ जाएंगे 12। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक k² वाला ये रहा और एक ये रहा, तो 3k² और एक 1k², तो 4k² यहाँ पर हो गया, प्लस के 4k और प्लस के 4k, तो प्लस के कितने हो गए 8k हो चुके हैं, 8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो गए। अब इक्वल के अलग अलग साइड पे अगर एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो वो कट जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इक्वल के इधर 4k² है और इक्वल के इधर भी 4k² है, और दोनों के दोनों क्या हैं, प्लस प्लस के हैं, तो ये कट जाएंगे। और इक्वल के एक साइड पे अलग अलग साइन के कटते हैं, यानी कि अगर एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तब कटते हैं, मगर वो जब इक्वल के एक साइड होंगे। और अगर इक्वल के अलग अलग वाले काटने हैं तो दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए और वो खुद भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ गया 6k + के 12 और इक्वल टू 8k और प्लस कितना आया 12। अब आप क्या करें, के वाले एक तरफ ले लो, तो 6k इधर आके माइनस के 8k इक्वल टू 12 इधर ही रहेगा, और ये वाला 12 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 6k में से -8k जाएंगे तो -2k बच जाएंगे। यहाँ पर 12 में से 12 माइनस होता है तो 0, और k की वैल्यू निकालेंगे तो 0/-2, और k की जब वैल्यू आ जाएगी 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड करो कितना आता है 0, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 0। ये इसका आ चुका है आंसर।